जय हिंद साथियों, मैं प्राची यादव स्वागत करती हूँ अपनी 4 जनवरी 2024 की करंट अफेयर रिवीजन क्लास में। तो आज काफ़ी दिन बाद ये क्लास हुई है, अब से डेली होगी और पीछे वाला भी रिवीजन जल्द ही करवाएंगे। तो शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, बच्चों और बुजुर्गों में ह्यूमन मेंटान्यूमो वायरस के मामलों में तीव्रता कहाँ दर्ज हुई? तो ये तीव्रता दर्ज हुई है चीन में। ये जो वायरस है ये कोविड-19 के समान लक्षण है इसमें, और ये भी श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और चीन में ये तेजी से फैल रहा है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किस अफ्रीकी देश को चुना गया? तो ये अफ्रीकी देश है सोमालिया। 5 अस्थायी अध्यक्ष चुने गए हैं, जिसमें सोमालिया है, डेनमार्क, पाकिस्तान, ग्रीस और पनामा। सोमालिया, डेनमार्क, पाकिस्तान, ग्रीस और पनामा है। और संयुक्त राष्ट्र ये मतलब यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, और जो 10 अस्थायी अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष का। और भारत 8 बार यूएन मतलब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 8 बार अस्थायी अध्यक्ष बन चुका है। अगला क्वेश्चन है, 3 दशक के बाद लासेल खदान से तांबे का निर्यात किसने प्रारंभ किया? ये जो लासेल खदान है ये ओमान देश में है, और 30 साल बाद यहाँ से तांबे का निर्यात प्रारंभ हुआ है। अब भारत में जो तांबे की खदानें हैं, तो एक है चिक्विकमाता जो कि चिली में है, मतलब सर्वाधिक चिली में होता है चिक्विकमाता में, और अपने यहाँ है राजस्थान में खेतड़ी, और बालघाट है मध्य प्रदेश में। बालघाट है मध्य प्रदेश में और राजस्थान में है खेतड़ी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया? तो जो अब जनरेशन आएगी इसका नाम दिया गया जनरेशन बीटा। ये 1 जनवरी 2025 से 2039 तक के बच्चों के जन्म लेने पर जनरेशन बीटा नाम दिया गया, और जो इसके पहले थी उसका नाम था जनरेशन अल्फा, और जो इसके बाद आएगी उसका नाम होगा जनरेशन गामा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार किसने प्रारंभ किया? तो ये जो प्रोजेक्ट विस्तार है ये प्रारंभ किया आईआईटी मद्रास और कृषि मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है, 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ प्रारंभ हुई? तो ये प्रारंभ हुई है मध्य प्रदेश के भोपाल में, और प्रारंभ करने वाले हैं यहाँ के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी। और इस बार का विषय है स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिक तंत्र को समझना। स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिक तंत्र को समझना। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 813वां उर्स मतलब पर्व कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ अजमेर राजस्थान में। और ये जो झंडा फहराते हैं तो यहाँ के भीलवाड़ा का गौरी परिवार झंडा फहराता है। अगला क्वेश्चन है, सिख दात परियोजना किसने प्रारंभ की? तो ये प्रारंभ की पंजाब सरकार ने। मुख्यमंत्री है भगवंत मान जी। और ये जो सिख दात परियोजना है ये कैदियों व उनके बच्चों को शिक्षित किया जाएगा। कैदी जो है और उनके बच्चों को शिक्षित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया है साई पराजय को, जो कि एक निर्देशिका है और लेखिका भी है, साई पराजय। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों से निरंतरता और संबंधों का एक दृश्य आख्यान पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इस पुस्तक का विमोचन किया है अमित शाह, गृह मंत्री हैं जो कि। और यहाँ पर कश्मीर को कश्यप भूमि कहा गया है।
ये जो कश्मीर है उसको कश्यप भूमि कहा गया है, तो इसलिए ये चर्चा में आ गई पुस्तक। तो आप सब याद रखिएगा, ये पुस्तक अमित शाह द्वारा विमोचित की गई है। तो ये आज की क्लास है। आप सबको ये बताना है कि वो जो 31 दिसंबर वाली क्लास है वो किसने किसने परचेज कर ली है, और जिसने परचेज नहीं की है वो जाकर परचेज कर लें। और बहुत ही अच्छी क्लास है, मतलब नोट्स हैं। तो आप सब कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि किसने किसने परचेज कर लिए। और आपसे ये क्लासें डेली होंगी। धन्यवाद।